कैसे हो आप? हर हर महादेव आप सभी को। है ना, मार्केट बहुत परेशान कर रहा ना। सेलिंग दिखा के बाइंग हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज देखते हैं क्या मिलता है मार्केट में। कि कल यार मैंने भी कुछ इतना खास प्रॉफिट नहीं बनाया मार्केट से। लाइक 50 पिप्स ही पैसा बना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बना है। 0.5% का ही अमाउंट हम लोगों ने मार्केट से बनाया है। आज कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा पैसा बनाए। बट मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वीक थोड़ा सा स्लो चलो। चलो आज हमारे पास में आज की डेली कैंडल क्लोज हो चुकी है। कल जैसा मैंने आपको बताया था, मंथली क्लोजिंग भी हम लोगों की हो चुकी है। अभी हमारे पास में न्यू मंथ अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर 1 जुलाई स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों का लाइक हमारा जो प्लान था कल का, मेरा पर्सनली, मैंने पहले यहाँ से एक शॉट किया था जो मैंने आपको बताया। मैंने 50 पिप्स यहाँ पे बुक करे, उसके बाद ब्रेक इवन किया। बट प्राइस मेरा हंट कर दी, क्योंकि मेरी अल्टीमेट जो प्लानिंग थी, मुझे जो बाइंग ऑर्डर्स मेरे एग्जीक्यूट करने थे वो कुछ यहाँ से करने थे, इस तरीके से, है ना। ये मेरा अल्टीमेट प्लान था। और जो मेरा टारगेट था वो 33 के पास पास का था। 34.72 अगर आप देख रहे हो, प्राइस ने हमें रिट्रेसमेंट नहीं दिया बट हमारा टारगेट ले लिया जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। होता है मार्केट में, कई बार ऐसा होता है कि लाइक हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ होती है, और जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी होती है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज पकड़ेंगे कुछ तो भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो चालू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, 1 डे। बट ये वीक मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीक बहुत परेशान करेगा अपन लोगों को। तो थोड़ा सेफ साइड ही बैठो, ज़बरदस्ती मत बैठो, ठीक है। अब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से, सेम वही चीज़ हुई है जो मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके की हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए उसी तरीके की हमारी कैंडल भी क्लोजिंग हुई है। प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट से ही पलटी हुई है, ठीक है। यहाँ से बहुत हेवी चांसेस है कि जो हमारी प्राइस है वो रॉकेट की तरह यहाँ से बुलिश हो जाए, है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर अपन देखें तो एट द एंड प्राइस फंडामेंटली चलेगी। टेक्निकल्स तो मुझे बता रहा है कि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम बहुत क्लीन है, न्यू ऑल टाइम हाई बिल्कुल आराम से बना सकता है। बट हमें एकदम आराम आराम से चलना ज़रूरी है। क्यों चलना ज़रूरी है? क्योंकि जो फंडामेंटल्स अभी चल रहे हैं, जो हमारी फंडामेंटल की जो हालात है, वो सिचुएशन बहुत ख़राब है। कुछ भी हो रहा है मार्केट में, कुछ भी। और लाइक ये जो साइकिल है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये थोड़ा हमारा सेलिंग एरिया होता है। ये टाइम पे गोल्ड, बारिश का जो मौसम होता है, ये टाइम पे गोल्ड थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ये टाइम पे बेयर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। बट अभी ये टेक्निकल बता रहा है कि मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश होने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग एक लेवल बताऊँ, तो ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल है 3386 के पास पास का। हो सकता 3400 तक की भी प्राइस चली जाए। अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देना बॉस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रॉकेट है। स्ट्रॉन्ग रॉकेट इट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रॉकेट है। क्योंकि मुझे जिस तरीके से अभी चार्ट दिख रहा है और ये कैंडल अभी जिस तरीके से फॉर्म हुई है, जस्ट अभी ही हमारा लंदन मार्केट खुला है, लंदन सेशन जस्ट अभी ओपन हुआ है। और अगर ये इस तरीके से सस्टेन करते हुए अगर हमें बुलिश क्लोजिंग दे देती है, सेम एग्जैक्ट जैसी अभी कैंडल है वैसे भी बुलिश क्लोजिंग मिल गई, तो यार फिर जो नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन रहेगी वो लॉन्ग की ही प्रिपरेशन रहेगी मेरी, ठीक है। मेरा तो मैं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मंथली जब स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ा सा स्लो ही होता हूँ फर्स्ट वीक, उसके बाद मैं थोड़ा हाइपर एक्टिव होता हूँ। तो चलने दो, कोई इशू नहीं है। अभी जैसा मार्केट चल रहा है, जो अपने आप को जैसा भी फॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से भी बना रहा है, बनने दो। अपने को क्या है, अपने को थोड़ा सा बैठ के सिर्फ चीज़ें समझनी है कि कैसी क्या चीज़ें हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी अपने को करना नहीं है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम को अपन समझते हैं, 4 आवर हमें क्या बताना चाह रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 आवर अभी भी लाइक सेलिंग एरिया पे ही है। सेलर्स ही एक्टिव है, बायर्स ही एक्टिव है। बट अभी कुछ लाइक अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रैलीज़ आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने 2 रैली दी है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रैली, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हालांकि बेयरिश है, जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। जब तक कि एग्जैक्ट प्राइस 3350 के अबव क्लोजिंग नहीं देती, इट मीन्स इट वाज अ बेयरिश। बट जो बट वाला मेरा क्वेश्चन मार्क है आपको, मैं यहाँ से अभी सेल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस ने कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है। जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो अपना काम बनता है, अपना काम यही बनता है कि थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद में ही अपनी ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। अब ये मेरा क्लियर रेजिस्टेंस एरिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कितना भी हो जाए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा तो रिजेक्शन दिखाएगी एटलीस्ट। लाइक 3309, 3310 तक के प्राइस ना, यहाँ तक के तो भी रिजेक्ट होना चाहिए एग्जैक्ट।
यहाँ तक के। उसके बाद में हो सकता है कि प्राइस फर्स्ट हमारी यहाँ से कुछ ऐसा स्पाइक अप दे दे, इसके ये वाले हमारे स्पाइक के ऊपर 3350 के ऊपर स्पाइक अप दे दे, उसके बाद में हमें छोटा सा ऐसा रिजेक्शन दिखाएं यहाँ पे, है ना, फिर उसके बाद में प्राइस कुछ इस तरीके से बुलिश हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है अभी के लिए एक्चुअल मार्केट में, ठीक है। अब ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, अपने को किस चीज़न पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अपन बोल रहे हैं यहाँ से रिजेक्शन आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी जो प्लानिंग है अल्टीमेटली, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से अपन लोग सेल को एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे कन्फर्मेशंस के साथ में, और जो हमारा मेजर टारगेट होगा वो 3309 या 3310 के आसपास ही हमारा मेजर टारगेट होगा। उसके बाद में हम हमारी पोजीशंस को ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जब तक कि इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होती तब तक के तो मार्केट बेरिश है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि प्राइस यहाँ से ऐसा नीचे तक के स्लिप हो जाए, है ना। तो उस कारण हम यहाँ पे हमारे एक ऑर्डर को होल्ड करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल जाती है इस पॉइंट पे, तो हम बाइंग की ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाय को छोड़ देंगे, बाय को हम बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे इस जगह पे। बट मेरा जितना मानना है, मेरे हिसाब से प्राइस कंसोलिडेशन या मैनिपुलेशन पे आ जाएगी, बट नहीं आती है या इस तरीके से कुछ चीज़ें बनती है तो हम बेशक यहाँ से बाय करेंगे। तो ये जो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में री एग्जीक्यूट अवर लॉन्ग ऑर्डर, फिर जहाँ पे हमें यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल जाता है हमारे बाय के ऑर्डर्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन वाली पोजीशंस को हम अपने हिसाब से मैनेज करके, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट काटेंगे, या फिर वो ब्रेक इवन वाली जो पोजीशन है उसका 50% बुक करके 50% को भूल जाएंगे, ताकि हम अच्छा स्विंग पकड़ पाए। डन, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। H4 का मेरा बस इतना ही मानना है, इससे ज़्यादा मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, इससे ज़्यादा मेरा कोई सोचना नहीं है। हो सकता है आज के दिन एसएल हंटिंग हो। क्यों एसएल हंटिंग हो? क्योंकि प्राइस एकदम रेजिस्टेंस के पास में है, हो सकता है हमें ब्रेकआउट दे दे तो सेल के लिए हमारा एसएल हंट भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड उठाओ। तब भी अगर एसएल लग जाता है तो एसएल तो देना ज़रूरी है ना, क्योंकि लाइक अगर आप देखोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने दबा के इंसान ने पैसा कमाया है। दबा के इट मीन्स लाइक अच्छा दबा के कमाया है। मई मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून अच्छा गया है, लाइक 25% अप गया, तो इट मीन्स कि वी आर अ प्रॉफिटेबल ऑलरेडी। और अगर ये मंथ थोड़ा स्लो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जुलाई है, साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक बैठो। और सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्विंग, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं स्पेशली थोड़े अच्छे कन्फर्मेशंस के साथ में बैठो, आँख बंद करके कहीं भी मत घुस जाओ मार्केट में, ठीक है। 1 आवर को समझते हैं, 1 आवर का क्या हुआ, 1 आवर तो यार एकदम स्ट्रेट अप है, स्ट्रेट अप। कुछ भी यहाँ पे मेरे पास में ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लियर करूँ, है ना। बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, बिल्कुल है। प्राइस ने यहाँ से गिरना भी चाहिए, यही मेरा सोचना और मानना है। मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ कि यार प्राइस हमारा थोड़ा सा आ जाए अपनी जगह पे, अपनी पोजीशंस पे। तो क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन आने दो, सेम जैसा हमारा H4 था, सेम सिनेरियो है H1 का। बस यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ठीक है। हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, अगर इस एरिया पे ये पूरा सेलिंग एरिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली, अगर मैं जोन मार्क करता हूँ, जोन मार्क करना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये अपर लेवल तो छोड़ दो, ये थोड़ा एकदम ज़्यादा क्रूशियस लेवल है। ये जो इतना मैंने मार्क किया, ये पूरा सेलिंग एरिया है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया को अगर छोटा करता हूँ थोड़े स्नैपर्स एरियाज़ को पकड़ते हुए, तो ये मेरा पूरा सेलिंग एरिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे रिजेक्शन कहीं भी मिलेगी तो मैं बिल्कुल सेल की एक पोजीशन एग्जीक्यूट ज़रूर करूँगा। ज़रूर क्यों करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं अब भी कर ही रहा हूँ, कुछ कन्फर्मेशंस मिलता है, कुछ रिजेक्शंस आते हैं तो हम हमारी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि टारगेट्स यहाँ पे 3309 तक का है, तो H1 में टारगेट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, लाइक 100 पिप्स आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस और ड्रॉप हो जाए, लाइक 3297 या फिर 3293 तक के प्राइस हमारी ड्रॉप हो जाए, है ना। उसके बाद में हम बाइंग की तरफ भागे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देख के हमें प्लानिंग करनी है। सिंपल मेरा बोलना आप लोगों को यही है कि यहाँ से हम शॉर्ट एक प्लान करेंगे कुछ इस एरिया से, है ना। कहाँ तक के शॉर्ट प्लान करेंगे हम, यहाँ तक के आप पकड़ लीजिए 3392, ठीक है। उसके बाद में हम हमारी
बुलिश रैली के पीछे हम लोग भागेंगे, कुछ इस तरीके से। यही मेरा अल्टीमेट सिनारियो H1 का। अब लास्ट और फाइनल, जो मैंने बोला कि ज़बरदस्ती सेल करना नहीं है, जब जगह मिलेंगी तो ही करना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है, ये जो बुल्स की जो स्ट्रेंथ है, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है, ये बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है प्राइस डायरेक्ट ऐसा निकल जाए, है ना। तो थोड़ा सा संभल के, ज़बरदस्ती एंटर नहीं करना है। जगह मिलेंगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जगह नहीं मिलेंगी तो हम चुपचाप मार्केट से बाहर है। ज़रूरी नहीं है कि अपने को डेली ट्रेड करना है। महीने भर में अगर दिन के 5 दिन में मिल जाते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए, तो अपन पूरे महीने का प्रॉफिट वो 5 दिन में ही बुक करके बाहर हो जाएंगे। डन हो गया H1 क्लियर। इससे ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा मेरे पर्सनल स्पेस पे बैठना पड़ेगा, रीजंस पूरे अगर चाहिए तो। अब अपन आते हैं M15 पे। M15 में देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर रिजेक्शन आई है, बट ये रिजेक्शन अभी वैलिड नहीं है। थोड़ा सा प्राइस को बंद होने दीजिए, जैसे ही बंद होता है तो हम लोग अच्छे तरीके से एक्सपेक्टेशंस हमारी यहाँ पे रख सकते हैं मार्केट में। अभी क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, डन, रैली 2 3, ओके। अगर हमें यहाँ पे हमारा सेल एग्जीक्यूट करना है तो प्राइस सबसे पहले इस लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होती है तब हम लोग हल्के से रिट्रेसमेंट के साथ में सेल को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ तक के लिए। बट M15 पे सेल तो अभी नहीं है, रिजेक्शन भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ तो क्लीन बाइंग सेटअप है। सेलिंग का ये एक एरिया था जो कि वैलिड है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपको एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये हमारा एक सेलिंग का एरिया था, लाइक इट मीन्स छोटा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, बट ऑलरेडी प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो ये इनवैलिड वैसे ही हो चुका है। तो अभी यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा सा मौत से टक्कर लेने वाली बातें हैं। तो अभी सेल एग्जीक्यूट मत करो। सेल एग्जीक्यूट अगर करना है तो प्राइस को पहले इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाने दो। इसके नीचे प्राइस अगर क्लोज होती है तो थोड़ा सा ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर हम शूट करें सेल, तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। अब ये चीज़ मैं ट्विटर पे डाल नहीं सकता, तो मैं यहाँ चुपचाप डाल देता हूँ कि मैं M15 पे मैं बायर हूँ, M15 पे मुझे बाइंग करनी है, और जो मेरा बाइंग का लेवल है वो क्लियर ही नीचे वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं बाय प्लान कर रहा हूँ M15 में। मार्केट को यहाँ तक आने दो, जैसा मार्केट यहाँ तक के आ जाएगा मैं मेरे बाई की ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड और स्ट्रेंथ के हिसाब से चलो, यही मेरा अल्टीमेट प्लान है। और भैया मेरा कुछ सोचना समझाना बोलना बताना नहीं है, इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे खुद ही के पास में इससे ज़्यादा की चीज़ें नहीं है। बिल्कुल मैं यहाँ पे मेरा सेल एग्जीक्यूट करूँगा लोअर टाइम फ्रेम के साथ में। अब कैसे एग्जीक्यूट करूँगा भाई, सिंपल सी बात है, रिट्रेसमेंट है छोटी सी। अब रिट्रेसमेंट की ट्रेड कैसे इंसान है प्लान कर सकता है, घुस जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं मेरा सेल प्लान कर रहा हूँ भाई, इधर भी सेल नहीं है, M1 पे भी सेल नहीं है। अब आप बोलोगे M1 पे बाइंग कर लो, कर सकते हो, लेकिन प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास में है हाई टाइम फ्रेम्स के, तो हम वहाँ से सेल ही प्लान करेंगे। तो रुक जाओ, कहाँ भागना है अपन लोगों को, थोड़ा रुक के ही चीज़ें प्लान करते हैं, बिना प्लानिंग के अपन चलेंगे नहीं। डन, क्लियर है भाई लोग आपको? तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हर हर महादेव आप सभी को। जल्दी मिलते हैं कल के दिन। आखिरी लास्ट चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती मार्केट में कूदो मत, प्राइजेस को थोड़ा सा सेटल होने दो। सेटल हो जाएगी, अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा, पैसा जम के मिलेगा। अभी ज़बरदस्ती कूदोगे, ज़बरदस्ती सेटअप प्लान करोगे, एसएल हंटिंग पे प्रॉफिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं करोगे, बट यार जब लॉस करने की चांसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज़ कम है, तो क्यों मार्केट में ज़बरदस्ती अपन ने अपने आप को फंसाना, क्यों मार्केट में एंटरटेन होना। दूर रहो ना, थोड़ा एंजॉय करो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाओ, मार्केट को देखो, सेटल जैसी हुई वैसी मत ठोको ऑर्डर दबा के, है ना। चलो, वंस अगेन हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।